भिन्न भिन्न धर्म। ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट कहते हैं, मुझे तुम ईश्वर का पुत्र समझो, मैं तुम्हें ईश्वर के पास लेकर जाऊंगा। यदि यह मानने को तैयार नहीं हो, तुम ईश्वर के पास नहीं आते आओगे। कुछ ईसाइयों का कहना है, यहोवा यदि तुम्हारा ईश्वर है तो उसने विवाह कहीं नहीं बताया होगा, और इस बात की सत्य है। जीसस क्राइस्ट ईश्वर के पुत्र हैं, इस बात को कैसे माना जा सकता है? मुस्लिम धर्म में मोहम्मद पैगंबर की शिक्षा है कि ईश्वर एक मेव दूत है, साथ ही में प्रथम और अंतिम दूत है। इसे तुमको पहले मानना पड़ेगा, तभी तुम ईश्वर के पास पहुंच सकते हो। किंतु जो लोग यह मानने को तैयार नहीं है वो गद्दार माने जाएंगे। हिंदू धर्म को गलानी आने पर, धर्म का नाश होने पर, अधर्म का राज होने पर फिर भगवान विष्णु अवतार लेकर आएंगे। धर्म की प्रस्थापना, इस बात पर विश्वास करके क्या आदमी हाथ जोड़कर चुपचाप बैठेगा? एक और कहते हैं नर करनी है तो नर को नारायण होए। दूसरी ओर नर को कुछ करने का नहीं, सब कुछ नारायण करेगा। आखिर इनको क्या कहना है? इस तरह की विसंगत विचारधारा से मनुष्य कर्तव्य परायण नहीं हो सकता। इसके विपरीत बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध धर्म सच्चा मानवीय धर्म है। बुद्ध ने कहा है, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो लोग नए हो, जुड़े हो मेरे चैनल में, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए यूट्यूब को। सच कहे तो बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब पर आपका। और यहाँ पे कहता है, बुद्ध ने यह नहीं बताया है कि ईश्वर का अवतार है, वह ईश्वर का दूत है, ईश्वर एक में पुत्र है। इसलिए बुद्ध धर्म मानवीय होकर मानव के संपूर्ण विकास हेतु निर्मित है। सच कहे तो भगवान को किसी ने देखा नहीं है, बट हमारे भगवान आस्था धर्म में है और हम अपने आस्था धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी पूजा। मैं ये कहूँगी, पूरा ब्रह्मांड आस्था धर्म पे जुड़ा है, लेकिन आस्था धर्म स्वयं कहता है कि कर्म किए जा, कर्म किए जा, कर्म किए जा। तो धर्म तो ये खुद कहती है। सच कहे हमारे श्री कृष्ण कहते हैं कर्म, ये जो दुनिया है आपका कर्मवाद है, कर्म कीजिए। लेकिन हम धर्म और कर्म को अलग कर देते हैं। ये चीज़ भेदभाव क्यों? धर्म जो है हमारे परमात्मा आशीर्वाद देते हैं, तभी तो हम कर्म कर पाते हैं। तो सच कहें तो कर्म धर्म से अलग कैसे हो गया? हम मानते हैं वो चीज़ को हम कहते हैं अंधविश्वास, जो इस दुनिया में बेहूदगी है। जैसे हम कहते हैं बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बन जाओ, बी प्रैक्टिकल, ठीक है? तो श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ही कहता है कि ये दुनिया कर्मवाद है, कर्म करोगे तभी तुमको फल की प्राप्ति होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि आप कर्म करो, ये दुनिया कर्म की है। इसलिए बुद्ध धर्म मानवीय धर्म होकर मानव का संपूर्ण विकास हेतु निर्मित हुआ है। यह धर्म प्रत्येक व्यक्ति का लाभकारी है। इस धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता, मानवता, सद्विवेक बुद्धि को जो मान्य होगा वही ग्रहण माना गया है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, जो लोग मेरे यूट्यूब परिवार में जुड़े हो तो कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध धर्म को अपनाने वाले कहते हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, सब अच्छा होगा। गौतम बुद्धा, तो हमको भी गौतम बुद्धा का सारा चीज़ बहुत अच्छा लगा। उनका हम जो कहानी जानते हैं, सारे धर्म का बहुत अच्छा कहानी है। आई रिस्पेक्ट। और मैं ये भी कहूँगी कि जो मैं हार्ड वर्क करती हूँ उसको भी आप रिस्पेक्ट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं ये कहूँगी कि वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर लिखिएगा। और रोज़ मैं आपको यहाँ पे कहानी सुनाती हूँ, आप रोज़ सुनाऊँगी, बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, और जिससे आपको आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। मैं ये भी कहूँगी कि पढ़ाई, शिक्षा आपका सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। शिक्षा को मत भूलिए, शिक्षा भी सब कुछ है। सद्मार्ग और कहते हैं सच्चे कर्म करिए, सच्चा कर्म करिए और पढ़ाई कीजिए, नेकी का रास्ता अपनाइए। नेकी का ही रास्ता सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। नेकी का ही रास्ता सर्वश्रेष्ठ रास्ता है।
नेकी का रास्ता अपनाइए, पढ़ाई कीजिए, शिक्षा को अपना सब कुछ मानिए और बेटियों को पढ़ाइए, बढ़ाइए, खुद एजुकेटेड बनिए, हेल्दी एनवायरनमेंट रखिए। प्रगति आपका घर करेगा तभी तो हमारा देश प्रगति करेगा। जय भीम, जय भीमराव अम्बेडकर।